हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लास्ट 3 मंथ यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर कवर करेंगे। कंप्लीट मंथली वाले जितने भी करंट अफेयर हैं पूरा यहीं पे रिवाइज हो जाएगा और आने वाले यूपी पीसीएस आरओ के एग्जाम में और बीईओ के एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये जितने भी नोट्स वगैरह हैं करंट अफेयर वाले या फिर वैसे भी जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो सब आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में और आरओ वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस का आंसर राइटिंग वाला भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सेम ही नंबर है, इसी पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। सबसे पहले उंगलई थेडी उंगल ओरिल एक योजना है। ये किस राज्य की योजना है? तो तमिलनाडु की योजना है। वहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसका मतलब क्या होता है? तो अपने गांव में अपने लिए आओ, मतलब गांव में वापसी के लिए ये चीज़ें हैं, ये योजना है। उंगलई थेडी उंगल ओरिली तमिलनाडु की योजना है। तब मतलब दक्षिण के जो राज्य होते हैं उसमें ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा। हाल में खबरों में पौधों की एक प्रजाति रही थी जिसका नाम था एंडोग्राफिस थेनिएंसिस। ये कहाँ पे देखी गई है? तो ये भी तमिलनाडु में देखी गई है। थेनी जिले में एक पौधे की प्रजाति है, नई प्रजाति देखी गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। और इस साल जो है 2024 में सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती थी ये। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में 1897 में कटक में हुआ था, उड़ीसा में। और ये जो है कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे, 1938 में और 1939 में। 38 वाला जो है हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में, और 39 वाला जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जगह है त्रिपुरी, वहाँ पे ये हुआ था। तो इन दोनों अधिवेशनों में सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उसके बाद जो है इसी वाले से इस्तीफा दिया था, त्रिपुरी वाले से इस्तीफा दिया था इन्होंने। और इसके बाद कौन बना था? त्रिपुरी से जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो राजेंद्र प्रसाद बने थे निर्विरोध रूप से। वैसे इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारमैया को। उसके बाद ये अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बाद में थोड़ा सा गांधी जी से मतभेद हो गया था, फिर उन्होंने छोड़ दिया था, फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये कहानी आपको हिस्ट्री में पता चलेगी। कांग्रेस के जो सभी अधिवेशन है वो मैंने कराए हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कब करी थी? तो 1939 में। और कहा जाता है कि 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो एकदम पूरा इसके साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, फिर भी इनकी 45 में मृत्यु मानी जाती है। विमान हादसे में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा वित्तीय संस्थान भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना निवेश ट्रस्ट में मुख्य निवेशक बन गया है? तो ये है AIIB यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। ये जो है भारत के नवीकरणीय ऊर्जा जो अवसंरचना है उसमें निवेश करने वाला सबसे बड़ी ये वित्तीय संस्था बन गई है AIIB। AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा चीन के बाद भारत जो है AIIB का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। सबसे बड़ा शेयर धारक है इसका चाइना, सेकंड नंबर पे भारत आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत हमारा संविधान हमारा सम्मान। ये अभियान शुरू किया गया है अभी 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर, और उसको लॉन्च किसने किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। और ये किस मंत्रालय से संबंधित अभियान है? तो कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित ये अभियान है। इसमें एक थीम भी दिया गया है, सबको न्याय हर घर न्याय। इसके अलावा इसी दौरान जब ये अभियान चल रहा था तो 5 प्रण लिए गए थे। भारत को विकसित बनाना, गुलाम मानसिकता को खत्म करना, सांस्कृतिक गौरव को अपनाना, एकता को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय रक्षकों का सम्मान। सबसे पहली बात अगर पूछा जाए कि किसने इसको लॉन्च किया है तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय से संबंधित ये अभियान है? तो कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित। अगला है संस्थागत श्रेणी में इस बार जो सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार दिया गया है 2024 वाला, ये जो है किसे मिला है? तो जो उत्तर प्रदेश का एक हॉस्पिटल है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, ये हवाई हॉस्पिटल है जो मतलब अलग अलग जगह पर जाकर हेल्प करता है, तो ये इसको मिला है संस्था वाली श्रेणी में। और व्यक्तिगत श्रेणी में इस बार कोई अभी अनाउंस नहीं हुआ है। 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को जो है संस्थागत श्रेणी में अवार्ड मिला। इसके प्रमुख काम है उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी 2013 में, उस टाइम पे इसने अच्छा काम किया था। 2015 में ऑपरेशन मैत्री जब चला था नेपाल भूकंप के दौरान, उस टाइम पे भी इसकी भूमिका रही थी। फिर इंडोनेशिया में जो सुनामी आई थी इसको ऑपरेशन समुद्र मैत्री कहा जाता है, और इसमें 2018 में जो है इसकी अच्छी खासी भूमिका रही थी। आगे बात करेंगे, हिमाचल दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अब ये याद रखिएगा,
सभी जो राज्य नए वाले बनते हैं उनको कहीं कहीं पे ऐसे लीक दिया जाता है अरेंज करने को कौन सा कब बना। तो 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को। अभी यूपी पीसीएस का टेस्ट पिछला वाला जो था मैंने जो दिया था आप लोगों को ग्रुप में, उसमें भी राज्यों से संबंधित एक क्वेश्चन था, उसको आपने देखा होगा, तो उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था उसको अच्छे से। नेक्स्ट बात करेंगे, राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने वाला देश कौन सा है? तो ये है सऊदी अरब में, रियाद में खुला है ये अल्कोहल स्टोर राजनयिकों के लिए, डिप्लोमेट्स जो होते हैं उनके लिए। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा ही शुरू किया, मतलब उन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, दुनिया का पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ स्थापित होगी? तो मयूरभंज में उड़ीसा में ये स्थापित होगी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास। डेजर्ट नाइट एक हवाई अभ्यास है जिसमें कौन कौन सा देश शामिल है? तो भारत, फ्रांस और यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई, और ये अरब सागर के ऊपर होने वाली ये हवाई अभ्यास है। हवाई अभ्यास से याद रखिएगा डेजर्ट नाइट। अगला यहाँ पे पूछा जा सकता है यहाँ पर डेजर्ट नाइट में कौन शामिल नहीं है? तो भारत शामिल है, फ्रांस, यूएई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये 14वां एडिशन था 2024 में, 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो है इसी दिन 25 जनवरी को 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 2024 का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी की थीम इस बार की, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये 14th एडिशन था इसका मतदाता दिवस का। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया गया। थीम इसकी थी सतत यात्राएं कालातीत यादें। भारत रत्न 2024 जो है ये 5 लोगों को अब टोटल दे दिया गया है। तो ये कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया गया, बिहार के पूर्व सीएम थे ये। इसके अलावा मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, जो MS स्वामीनाथन का ये पूरा नाम है, अगर पूछ लिया जाए तो, मान लीजिए अगर स्टेटमेंट में आ गया यूपी पीसीएस में, तो मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। और ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक थे, और भारत की समृद्धि में इनका कितना ज़्यादा योगदान है ये आपको पता ही होगा। इसके अलावा पालुम पर्थी वेंकट, ये जो है इनका पूरा नाम है, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म इनका नाम है, PV नरसिम्हा राव, ये मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। और ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत दिया गया है, ये पूर्व सीएम थे यूपी के। इसके अलावा ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। और लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, ये 7वें उप प्रधानमंत्री थे 1999 में से 2004 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तब उस टाइम पे ये उप प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी टाइम तक ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो यहाँ पर 4 लोगों को देखिए मरणोपरांत दिया गया है, 1 लोगों को मतलब पहले ही दे दिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, मेरे सेंटेंस को गलत मत लीजिएगा। आगे बात करेंगे, प्रमुख बिंदु यहाँ पर और कौन कौन से? कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रमुख योगदान था OBC आरक्षण के लिए, इनकी भूमिका अच्छी खासी थी, तो ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। इसके अलावा MS स्वामीनाथन को पूछा जा सकता है कि इनको अभी भारत रत्न दिया गया, इससे पहले क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिल चुका है 1961 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिला था 1971 में। अल्बर्ट आइंस्टीन जो विश्व विज्ञान पुरस्कार 86 में मिला था। पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ये सबसे बड़ा वाला है पद्म अवार्ड्स में, इसलिए ये पूछा जा सकता है 1989 में मिला था पद्म विभूषण। आगे बात करेंगे, रेमन मैग्सेसे कब मिला था? 71 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। नेक्स्ट बात करेंगे, PV नरसिम्हा राव का भारत की जो विदेश नीति थी उसमें विशेष योगदान था, इनको भी भारत रत्न मिला है, इसलिए पूछा जा सकता है कि इसलिए इनका योगदान किस चीज़ में था खास रूप से? तो भारत की विदेश नीति, खास करके जो इजराइल और अमेरिका के साथ भारत के संबंध स्थापित करने में इनकी अच्छी भूमिका थी। इसके अलावा भारत में जो LPG रिफॉर्म हुए थे, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो हुआ था, उदारीकरण, निजीकरण, भौगोलिकरण, जो हुआ था वैश्वीकरण, उसमें जो है PV नरसिम्हा राव की काफ़ी अच्छी भूमिका थी। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था वो भी आया था, और ये दोनों संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में, जो पंचायती राज और जो नगर प्रशासन से संबंधित था। नेक्स्ट बात करेंगे, चौधरी चरण सिंह जो यूपी के पूर्व सीएम थे, इनको भी भारत रत्न मिला है। इसके अलावा भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी थे। 1952 में कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने यूपी में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए खास करके बहुत अच्छा काम किया था। आगे बात करेंगे, किसान दिवस भी इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कौन सी कंपनी बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो है एक जो गहरा सागर परियोजना चल रही है, उसमें कौन सी कंपनी नेतृत्व कर रही है? तो ONGC इसका नेतृत्व कर रही है। इसके अलावा ऑपरेशन शैडो प्ले, एक अभी ये शब्द चर्चा में रहा था, किससे संबंधित ये शब्द है? तो ये एक यूट्यूब चैनल समूह है, कई सारे यूट्यूब चैनल जो है चीन के समर्थन के में बोलते हैं, और जो अमेरिका के
विरोध में बात करते हैं। तो कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल का समूह आया है जिसको कहा गया ऑपरेशन शैडो प्ले। फिर हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों पर रोजगार के लिए रूस और यूक्रेन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नेपाल ने प्रतिबंध लगाया है रूस और यूक्रेन की यात्रा पर। थिरुवल्लुवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15-16 मई। और थिरुवल्लुवर जो है एक संत थे दक्षिण भारत के, और ये जो है थिरुक्कुलर के लेखक हैं, थिरुक्कुलर ग्रंथ के ये लेखक हैं। आगे बात करेंगे, 3 ट्रिलियन डॉलर पूंजीकरण पार करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बन गई? तो माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। इससे पहले पहली जो थी वो थी एप्पल। फिर गणतंत्र दिवस समारोह के इस बार मुख्य अतिथि हमारे कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे। छठी बार कोई फ्रांसीसी नेता जो है गणतंत्र दिवस पर भारत आए हैं। आगे यहाँ पर 15वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो विशाखापत्तनम में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसको मिला? तो डॉक्टर रितु करिधल को और नवीन तिवारी को। ये इसरो से संबंधित वैज्ञानिक हैं। आगे बात करेंगे, भारत किर्गिस्तान के बीच में 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, ये जो अभ्यास खंजर है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है, बकलोह में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा वनडे क्रिकेट की बात करें तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? विराट कोहली को। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चमारी अथापतु को, श्रीलंका की खिलाड़ी हैं ये। इसके अलावा T20 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर मैथ्यूज जो वेस्ट इंडीज की हैं। आगे बात करेंगे, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में नंबर 1 पे कई सारे कंट्री रहे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। और भारत की रैंक है 80 नंबर पे है भारत। इसके अलावा 80 नंबर पे ही एक और देश है जो कि है उज्बेकिस्तान। अगला है यहाँ पर त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस अभी मनाया गया। कब? तो 21 जनवरी को। और 1972 में इनको राज्य का दर्जा मिला था, तीनों जो राज्य हैं त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को। फिर आता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये इसका 6th एडिशन, 6वां संस्करण इसका भी मनाया गया 24 जनवरी को, और 2019 से ये मनाया जा रहा है। इस बार इसका थीम था लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया गया और 2018 से इसको मनाया जा रहा है। 1950 में इसी दिन उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। ये भी पहले भी आ चुका है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और विश्व वाला 27 सितंबर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया जनवरी 2024 में। विंग्स इंडिया जो एविएशन एक्सपो है उसका आयोजन बेगम पोएट जो एयरपोर्ट है हैदराबाद वाला, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा विंग्स इंडिया का। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आई दृष्टि में कवर करी हुई हैं, तो आई दृष्टि वाला भी करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, उसको मैंने कराया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे दिव्यांगता पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये 10वां वाला जो है कहाँ पे आयोजित हुआ है? गुरुग्राम में। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1 से 3 दिसंबर के बीच में हुआ था ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिए यूपी का है। पार्टनर कंट्री इसमें था वियतनाम। 9वां इंडिया फूड एक्सपो आयोजन लखनऊ। नाम समिट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन वाले जो कंट्रीज हैं उनकी समिट जो हुई अभी 19th इसका एडिशन था, कंपाला युगांडा में इसका आयोजन किया गया, युगांडा में। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में पहले नंबर पे कौन है? तो नंबर 1 पे है अमेरिका, फिर रसिया, फिर चीन। भारत का नंबर है चौथे नंबर पर है मिलिट्री स्ट्रेंथ में भारत। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको जारी किया गया है। पहले नंबर पे है अमेरिका। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद अग्रवाल बने हैं। सेबी के नए कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव बने हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी। इसकी स्थापना हुई थी एसएसबी की 1963 में। फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क के निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव शाह। बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो भारतीय फेडरल बैंक को। असम वैभव पुरस्कार रंजन गोगोई को मिला है जो पूर्व सीजेआई है हमारे। फर्स्ट मनोहर पर्रिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला है? तो मथव राज एस को मिला है। गोवा सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट कहाँ पे बनी है? इसका स्ट्रीट का नाम क्या है? तो प्रसादम स्ट्रीट जो उज्जैन में है, महाकाल में ये बनी है। प्रसादम फूड स्ट्रीट कहाँ की है? उज्जैन की। फिर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? तो 19 बच्चों को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे शामिल थे, अनुष्का पाठक और आदित्य यादव। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी? तो शेख हसीना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? तो बारामूला स्टेडियम, कश्मीर का स्टेडियम है। और ये जो है इसका उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा के द्वारा। 2022-23 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड जो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड है वो किसको मिला है? तो शुभमन गिल को। इसके अलावा बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है रोजर बिन्नी।
सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य यूपी बन गया है। पहले 3 कौन है? तो गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। दोषी को जो फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग अभी हाल ही में किया गया था, कहां पर? अमेरिका में अल्बामा जेल में। दोषी का नाम क्या है? केनेथ यूजीन स्मिथ। केनेथ यूजीन स्मिथ, ये नाम अभी चर्चा में रहा, इसलिए पूछा जा सकता है ये कौन है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल विजेता कौन रहा? तो CUQ जो हैं ये विजेता रही, चाइना की पुरुष हैं ये चाइना के। इसके अलावा महिला एकल में विजेता ताई जू यिंग, ताइवान की। और आयोजन इसका हुआ था इंडिया ओपन बैडमिंटन का तो नई दिल्ली में KD जाधव इंडोर स्टेडियम में। गौ अभ्यारण्य, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गौ अभ्यारण्य खुला है, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में केंद्र द्वारा वित्त पोषित है, ये पैसा मतलब दिया गया है। गोकुल मिशन के अंतर्गत ये खोला गया है, कहाँ पर? तुगलकपुर गांव में, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग वाला 5वां देश अब कौन सा बन गया है? तो जापान। इसका जो स्लिम मिशन अभी चल रहा था मून वाला, उसी के मतलब उसमें उसके द्वारा ही ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, 5वां देश बन गया। पहला था यहाँ पर USA, फिर मतलब इससे पहले जो 4 और कंट्री हैं, कौन कौन से? USA, सोवियत संघ, चीन और भारत। भारत जो है चौथा देश बना था सॉफ्ट लैंडिंग वाला। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ये कहाँ पे अभी लगी है? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में लगी है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण ये किया गया है YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो बर्नार्डो एरोवलो। और ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में देश है ग्वाटेमाला। नेक्स्ट बात करेंगे, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने। स्टीड फास्ट डिफेंडर युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किसके द्वारा किया गया है? तो नाटो के द्वारा ही किया गया। इसमें 31 देश और स्वीडन इसमें शामिल है। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका 31वां सदस्य फिनलैंड बना था, अब स्वीडन भी सदस्य बनने वाला है। आगे बात करेंगे, चक्रवात 2024 का अभी 2nd एडिशन कहाँ पे आयोजित किया है? ये एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है चक्रवात। तो इसका आयोजन अंसास, मिस्र में किया गया है। भारत और मिस्र के बीच में ये होता है चक्रवात अभ्यास। आगे बात करेंगे, सूर्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा छतों पर। तो ये सूर्योदय योजना उसी से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 22 जनवरी 2024 को। विंग्स इंडिया 2024 बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित किया गया 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच में। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता हेतु अभियान कौन सा चलाया जा रहा है? तो स्वच्छ मंदिर। और इसी यहाँ पर स्वच्छ मंदिर की जगह अलग अलग चीज़ें लिखी रहती है, फिर गलत हो जाता है, ऑप्शन याद रखिएगा। मंदिरों पर स्वच्छता के, तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता के लिए जो अभियान है उसका नाम यही सीधे है, स्वच्छ मंदिर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष विजेता कौन है? यानिक सिनर, इटली के हैं। पहली बार ही इनको ग्रैंड स्लैम मिला है और पहला ग्रैंड स्लैम है इनका जो है, इटली के हैं ये। और इन्होंने किसको हराया है? तो रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। किसको हराया है? कौन से कंट्री के हैं ये याद मतलब रखिएगा। यानिक सिनर इटली के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो है महिला वाला किसने जीता है? तो आरेना साबालेंका ने, बेलारूस की हैं ये। इन्होंने चीन की झेंग किनवेन को हराया है। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो नीतीश कुमार बने। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। 69th जो फिल्म फेयर पुरस्कार है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो रणबीर कपूर को एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को राखी अडवाणी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्शन फिल्म जवान को मिला है। सर्वाधिक अवार्ड जो अलग अलग कैटेगरीज में मिले हैं वो सैम बहादुर को मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स। ये जवान जो है शाहरुख खान की, सैम बहादुर विकी कौशल की, और ये तो आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कंपाला युगांडा में किया गया है और ये 20 से 22 जनवरी के बीच में किया गया G77 शिखर सम्मेलन। G77 में सिर्फ 77 कंट्री नहीं है, 134 के आसपास कंट्री हैं इसमें, मतलब 130 प्लस ही कंट्री हैं इसमें, और लगभग जुड़ते रहते हैं। विकासशील लगभग जितने देश हैं विकासशील वाले वही हैं इसमें। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1964 में। रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी 2024 को हुई और प्रतिमा की ऊंचाई यहाँ पर जो लगी है रामलला की वो है 51 इंच की। अरुण योगीराज जो कि कर्नाटक के, उनके द्वारा ये बनाई गई है। मंदिर की शैली है नागर। मंदिर का डिज़ाइन जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, चंद्रकांत सोमपुरा। शिलान्यास मंदिर का किया गया था 5 अगस्त 2020 में। हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने वाला देश कौन सा है? तो ये है किर्गिस्तान। लोकनीति संवाद 2024 में केंद्र सरकार की किस योजना को सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार मिला? सबसे मतलब इनोवेटिव कैटेगरी में नंबर 1 पे है ये स्वामित्व योजना। ये पंचायती राज मंत्रालय की योजना है जो गाँव में मैपिंग वगैरह के लिए शुरू हुई थी, स्वामित्व योजना।
चंदूबी महोत्सव कहाँ का है? तो ये असम का महोत्सव चंदूबी महोत्सव। बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। स्थापना हुई थी 1997 में बिम्स्टेक की। हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। सदस्य हैं इसके बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के कंट्री हैं। और इसमें देखिए भूटान और नेपाल उसकी बे ऑफ बंगाल से टच नहीं करते, फिर भी इसमें शामिल है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे पेरेग्रीन 1 क्या है ये? तो पहली अमेरिकी प्राइवेट चंद्र लैंडर है। 8 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया। प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया जाने वाला पहला वो है चंद्र लैंडर। प्राइवेट कंपनी का इसका नाम क्या है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इसके द्वारा ये पेरेग्रीन 1 को लॉन्च किया गया। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है ये? तो मनोज मुकुंद नरवाने की आत्मकथा है। WHO के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त कौन की गई है? तो साइमा वाजिद। ये जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बेटी हैं ये साइमा वाजिद। ये जो है WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त हुई हैं। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। T20 क्रिकेट में 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा पहले 150 मैच खेलने वाले T20 खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। स्पेनिश सुपर कप 2024 विजेता कौन है? तो रियल मैड्रिड क्लब जो है वो जीता है। उप विजेता है बार्सिलोना। आयोजन इसका हुआ था सऊदी अरब में। स्पेनिश सुपर कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सऊदी अरब में हुआ था। डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने? तो इनका नाम है फ्रेडरिक एक्स। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। राजस्थान के किस शहर में स्नेक पार्क बन रहा है? तो कोटा शहर में बन रहा है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश। नेक्स्ट है यहाँ पर पद्म पुरस्कार 2024। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 132 टोटल पुरस्कार दिए गए। इसमें 30 महिलाएं शामिल हैं। 132 में से 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री हैं। ये कितने एकदम रट लीजिएगा। पद्म विभूषण किसको किसको मिला ये भी रट लेना है। तो यहाँ पर बिंदुएश्वर पाठक को जो है मरणोपरांत दिया गया है सामाजिक कार्य से संबंधित ये क्षेत्र में, सामाजिक कार्य क्षेत्र में। बिहार के हैं ये बिंदुएश्वर पाठक, इनको दिया गया है। इसके अलावा वैजयंती माला बाली कला क्षेत्र में, इनको तमिलनाडु की हैं, इनको दिया गया है। किस राज्य से कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है। पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु की हैं। चिरंजीवी को भी जो एक्टर हैं साउथ के, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है, आंध्र प्रदेश के हैं। एम वेंकैया नायडू जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इनको जो है सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया, ये भी आंध्र प्रदेश के। चिरंजीवी और एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश। उसके बाद ऊपर वाले दो जो है वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु, बिंदुएश्वर पाठक बिहार। फिर पद्म भूषण जो है 17 लोगों को दिया गया, इसमें कोई भी यूपी का नहीं है। और प्रमुख लोग जिनको मिला है तो राम नाईक यूपी के जो पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं, मतलब इससे पहले पूर्व राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र के हैं लेकिन वैसे ही। फातिमा बीबी जो जज थी और केरल से संबंधित है, इनको मिला है। प्रमुख यहाँ पर लिखे हुए टोटल तो 17 लोगों को मिला है। उषा उथुप को मिला है, ये कला क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की थी। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है पश्चिम बंगाल के। इसके अलावा पद्मश्री जो है 110 लोगों को मिला है। इसमें यूपी के देखिए इसमें पूछा जा सकता है निम्न में से कौन यूपी से संबंधित नहीं है जिनको पद्मश्री मिला है। तो ये जो है ये यूपी से संबंधित है, ये नाम आए अगर तो खालिद अहमद, नसीम बानो, रामचेत चौधरी, राधा कृष्ण धीमन, राजा राम जैन, गौरव खन्ना, अगर आपको सुनेंगे तो हो सकता है दिमाग में रह जाए, गौरव खन्ना, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, राधे श्याम पारिक, नवजीवन रस्तोगी, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, बाबू राम यादव। फिर से एक बार देख लीजिए, खालिद अहमद, नसीम बानो, रामचेत चौधरी, राधा कृष्ण धीमन, राजा राम जैन, गौरव खन्ना, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, राधे श्याम पारिक, नवजीवन रस्तोगी, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव और बाबू राम यादव। आगे बात करेंगे गणतंत्र दिवस झांकी में पहले नंबर पे कहाँ की झांकी रही? तो ओडिशा की। महिला सशक्तिकरण को इसमें दिखाया गया था। दूसरे नंबर पे रही गुजरात की झांकी, जहाँ पर धोरदे गांव जो सीमा पर स्थित है, यहाँ की सीमा पर्यटन पर आधारित इनकी झांकी थी। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु रही। मंत्रालयों में नंबर 1 पे संस्कृति मंत्रालय की झांकी रही और इसका जो थीम था भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित ये झांकी थी। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क कनेक्टिविटी के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मध्य प्रदेश के साथ ही समझौता किया है एशियाई विकास बैंक ने। भारत व रूस के बीच किस परमाणु संयंत्र ऊर्जा हेतु किस परमाणु संयंत्र हेतु हस्ताक्षर किए गए हैं? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कुडनकुलम, उसके लिए भारत और रूस ने जो है समझौता किया है। तमिलनाडु का ये संयंत्र है कुडनकुलम। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? DGP रश्मि शुक्ला। आगे बात करेंगे फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने? जिनका नाम है गैब्रियल ऑटल और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी यही हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, जो इस बार आए थे गणतंत्र दिवस पर। बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो लेखक है माधव गोडबोले।
विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूसिव एंड डिलीवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम था ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस, यहाँ पे सड़क सुरक्षा सप्ताह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 11 से 17 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। और एक यूथ फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है इसी अवसर पर। 27वें नंबर का यूथ फेस्टिवल जो है इस बार कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो महाराष्ट्र में। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस बन रहा है, कहाँ पर, भारत से बाहर, तो श्रीलंका में बन रहा है। इससे पहले आईआईटी मद्रास का एक बार और कैंपस बन चुका है। ये कहाँ बना था याद बताइएगा, मतलब कमेंट पे। और अफ्रीका का एक कंट्री है। नेक्स्ट बात करेंगे, चीन के ILRS मून बेस पहल में शामिल होने वाला पहला देश जो है कौन सा बन गया है, तो ये है मिस्र जो है। मिस्र चीन के मून बेस पहल में शामिल हो गया, ILRS जो इसकी पहल है उसमें। फिर है CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, तो इनका नाम है नीना सिंह। MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है, तो BR कंबोज को। तो ये था जनवरी करंट अफेयर। अब यहाँ से फरवरी वाला पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे। सबसे पहले निरंजन शाह स्टेडियम किस स्टेडियम का नया नाम है, तो निरंजन शाह स्टेडियम पहले तो किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और ये किसका पुराना नाम, ये नया नाम हो गया है, तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो था गुजरात का, उसका नाम अब निरंजन शाह स्टेडियम होगा। तो ये नया नाम रखा गया, नया वाला है निरंजन शाह। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित हो रहा है, तो वाराणसी के BHU यूनिवर्सिटी में। BHU यूनिवर्सिटी में जो पहला मानव DNA स्थापित हो रहा है। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो तमिलनाडु में किया गया। इसका शुभंकर था वीरा मंगई या रानी वेलु नचियार। पहला रैंक इसमें किसका रहा, इस गेम जो 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा, सेकंड पे तमिलनाडु रहा, उसके बाद हरियाणा रहा। सबसे नंबर 1 पे याद रखिएगा महाराष्ट्र रहा था इसमें, तीसरे पे हरियाणा पहुंच गया, बीच में तमिलनाडु आ गया। अक्सर हरियाणा पहले दूसरे पे ही रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो रोमेश भट्टाचार्य जी जो है इसके लेखक हैं। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, रोमेश भट्टाचार्य जी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन बने, तो अनिल कुमार लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी। और ये जो ट्राई है इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। भारत जापान का जो सैन्य अभ्यास है धर्मा गार्जियन, इसका 5th संस्करण अभी आयोजित हुआ 2024 में। तो कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, तो महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। 5th संस्करण का आयोजन महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में। मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं, तो इनका नाम है सुल्तान इब्राहिम। एक समंदर मेरे अंदर, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं संजीव कुमार जोशी। एक समंदर मेरे अंदर के लेखक संजीव कुमार जोशी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक इस बार कितनी रही है, तो 38 रैंक रही है 139 कंट्रीज़ में। मतलब इस पूरे जो इंडेक्स है इसमें केवल 139 कंट्रीज़ लिए गए थे, उसमें भारत की रैंक 38 थी। पहले नंबर पर सिंगापुर है, दूसरे पे फिनलैंड है। जारीकर्ता कौन है इसका, तो विश्व बैंक इसको जारी करता है। नेक्स्ट है 67th जो अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट यानी RPF की जो पुलिस मीटिंग हुई है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। 67 नंबर की थी ये। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन कहाँ स्थापित हुआ है, किसके द्वारा स्थापित हुआ है, तो IIT गुवाहाटी के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ड्रोन प्रशिक्षण संगठन, जिसमें एक नमो दीदी एक योजना चलाई गई थी। नमो दीदी के तहत जो है महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। जो कृषि क्षेत्र में जो छिड़काव वगैरह किए जाते हैं ड्रोन के माध्यम से, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए महिलाओं की, तो उसका प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट है मेरा पहला वोट देश के लिए। ये अभियान किस मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने शुरू किया है, तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने ये वाला अभियान शुरू किया है, मेरा पहला वोट देश के लिए। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो थाईलैंड के साथ आयुष मंत्रालय ने, भारत के आयुष मंत्रालय ने समझौता किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। इसी दिन जो है रमन प्रभाव की खोज की गई थी। 28 फरवरी 1928 में ये खोज की गई थी। और उसके बाद 30 में जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो CV रमन को जो है प्राइज़ इसके लिए मिला था, रमन प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज़ 1930 में प्राइज़ मिला था। और ये खोज हुई थी 1928 में 28 फरवरी को, इसीलिए इस दिन हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2024 का इसका थीम क्या है, तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। RBI द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब आयोजित किया गया है, तो 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच, 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है, तो सचिन जैन को। सचिन जैन जो है भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO बने हैं।
26 फरवरी को पीएम मोदी द्वारा कितने रुपए की भारतीय रेल परियोजनाओं का अनावरण किया गया? तो 41,000 करोड़ रुपए की नई भारतीय रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है इसी 26 फरवरी को। नेक्स्ट है, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ओखा से लेकर बेड़ द्वीप तक द्वारका में गुजरात में किया गया। ओखा से बेड़ द्वीप तक, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, चाहे द्वारका, चाहे गुजरात, चाहे ओखा से बेड़ द्वीप। और ये कितने किलोमीटर का है ये जो ब्रिज है? तो 2.32 किलोमीटर। सुदर्शन सेतु जो है ये 2.32 किलोमीटर का है। पीएम मोदी ने 5 नए एम्स की घोषणा की है। कहाँ कहाँ पर? तो राजकोट में गुजरात में, भटिंडा पंजाब में, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, कल्याणी पश्चिम बंगाल में, मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में। तो ये 5 जगह याद रखिएगा। निम्न में से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है जहाँ पे हाल में एम्स की घोषणा की गई है? तो याद रखिए, राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी। या फिर मंगलगिरी कहाँ स्थित है जहाँ एम्स की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो अबू धाबी, यूएई में। यूएई की राजधानी अबू धाबी। नेक्स्ट है, तीरंदाजी एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बगदाद, इराक में इसका आयोजन किया गया तीरंदाजी एशिया कप का। पहले महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र एमएसएमई है तो महाराष्ट्र में ही किया गया होगा, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। पहला ही है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है अभी। तो पूछा जा सकता है लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में, और एनटीपीसी के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। 3200 मेगावाट का है ये। महाराष्ट्र भूषण जो है 2023 से किसको सम्मानित किया गया? अशोक शर्राफ को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। झारखंड के नए सीएम कौन बने? तो चंपई सोरेन बने हैं। प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज अभी हाल में कहाँ हुई है? तो तेलंगाना के मुदी माणिक्यम गाँव में। प्राचीन जो बादामी के चालुक्य हुआ करते थे, जिनकी राजधानी वातापी हुआ करती थी, वो जो है उसके मंदिरों की खोज यहाँ पर की गई है मुदी माणिक्यम गांव में। कृष्णा नदी के तट पर एक गांव है। तो पूछा जा सकता है किस नदी के तट पर? तो कृष्णा नदी के। भारत में रामसर साइट्स वर्तमान में 80 हो गई हैं। सर्वाधिक जो है तमिलनाडु में 16, उत्तर प्रदेश में 10। अभी तक जो रामसर साइट थी वो 75 थी, 5 नई बनी है। 5 जो नई बनी है उसमें से 3 कर्नाटक की हैं, 2 तमिलनाडु की हैं। आगे यहाँ पे बात करेंगे, शाहपुर कंडी जो बांध बना है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पर ये बनाया गया है शाहपुर कंडी डैम। इससे जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब को फायदा मिलेगा। शाहपुर कंडी डैम को रावी नदी पर बना है। 2000 ये जो सिंधु नदी समझौता हुआ था ये कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। अगला है, 2025 में गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यात्री कौन कौन से हैं? तो शुभांशु शुक्ला है इसमें, प्रशांत नायर है, अंगद प्रताप है, अजीत कृष्णन है। पूछा जा सकता है ये। अगला है, 2025 में भेजा जाएगा गगनयान मिशन भारत के द्वारा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। 2024 से इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। आईसीसी अंडर 17 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विनर कौन रहा? तो अंडर 19 वाला है ये। दक्षिण अफ्रीका में ये खेला गया था, लेकिन विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, रनर अप रहा भारत। भारत को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में। और ये मैच कहाँ खेला गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। प्रसिद्ध फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेहम का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? तो एंड्रियास ब्रेहम जर्मनी के थे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 93 नंबर पे है भारत। अभी हाल में ही जारी किया गया जो इंडेक्स है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया है। पहले नंबर पर डेनमार्क है इसमें, जो मतलब यहाँ पर करप्शन नहीं है, ऐसा जो है नंबर 1 पे है डेनमार्क। उसके बाद फिनलैंड है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, लास्ट में इसमें सोमालिया सबसे ज़्यादा करप्शन वाला सोमालिया। पहले नंबर पर सबसे कम करप्शन डेनमार्क में है, सबसे ज़्यादा सोमालिया में है। भारत का नंबर है 93। अगला है 2024-25 का जो अंतरिम बजट अभी घोषित किया गया है, इसमें फिजिकल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा कहा जाता है, इसका अनुमान कितना लगाया गया है? 5.1%। जितना भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम बजट में कवर कर चुके हैं, तो बजट एक बार जरूर देख लीजिएगा, यूपी का भी और केंद्र बजट जो अंतरिम बजट आया है उसको भी बहुत अच्छे से मैंने उसमें हर चीज़ें जितने भी पॉइंट है सब कवर कराए हुए हैं। उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय जो है ये कहाँ खोला गया है? तो डिब्रूगढ़ असम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला ये प्राकृतिक चिकित्सालय है जहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों से जो इलाज की बात इसमें करी जाएगी। नेक्स्ट है,
सर्वाधिक स्नो लेपर्ड वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए हैं? तो लद्दाख में। अभी ये गणना की गई थी तो इसमें लद्दाख में सबसे ज़्यादा है 477, सेकंड पे उत्तराखंड में, थर्ड पे हिमाचल में। पूछा जा सकता है शीर्ष 3 में कौन शामिल है, तो लद्दाख, उसके बाद उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। और भारत में टोटल कितने स्नो लेपर्ड हैं? तो 718, उसमें से 477 सिर्फ लद्दाख में है। अगला है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। हर घर मतलब पहला उत्तर पूर्वी राज्य है जिसने इसे मतलब हर घर जल, जो नल से जल है, उसको पहुंचाया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 फरवरी के बीच में। 7वें नंबर का ये हिंद महासागर सम्मेलन था। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर बीना मोदी को, डॉक्टर बीना मोदी। फ्रांस का सम्मान सेविलियर डी ला लीजन दी होनूर, ये किसको मिला है? तो शशि थरूर को। ये पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, सेविलियर डी ला लीजन दी होनूर। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसको मिला है? तो आइस ब्रेड को, आइस ब्रेड। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पे की गई? तो हरियाणा के हिसार में। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हिसार में की गई है और ये हरियाणा में है। रिसा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो त्रिपुरा की पोशाक है ये रिसा, याद रखिएगा, जीआई टैग अभी इसको मिला है। फिर है, हाल ही में केरल के कासरगोड में देखे गए लाफिंग गुल पक्षी किस महाद्वीप से संबंधित है? लाफिंग गुल पहले तो कहाँ देखे गए हाल में, तो ये पूछा जा सकता है। तो कासरगोड में देखे गए, केरल में। और ये कहाँ से आए थे? तो उत्तरी अमेरिका के ये पक्षी है जो यहाँ पर देखा गया भारत में, भारत के केरल में। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रियाद, सऊदी अरब में। नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किया है, हमारे उपराष्ट्रपति। विश्व सतत विकास सम्मेलन 2024 का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा नई दिल्ली में। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमन जो टीटी बनी है वो कौन है? तो इनका नाम है सिंधु गणपति। सिंधु गणपति पहली ट्रांस वुमन है जो टीटी बनी है दक्षिण रेलवे में। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? जो वनडे, टेस्ट और जो T20 होता है सब में शीर्ष पर पहुंच गए जसप्रीत बुमराह। आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम है नवाफ सलाम, लेबनान के हैं ये। और पूछा जा सकता है इनका कंट्री का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेबनान के ये हैं और ये बने हैं आईसीजी के अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीजी की? तो 1945 में। कार्य इसने प्रारंभ किया था 1946 में। 15 इसमें न्यायाधीश होते हैं। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। अगला है, काजी नींबू या जो खट्टे नींबू होते हैं उसको राजकीय फल किसने घोषित किया है? तो असम ने घोषित किया है। नासा द्वारा जारी पेस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो पेस मिशन का उद्देश्य महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करना। पेस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा। कई सारी स्पेस एजेंसी दी जा सकती है, उसमें से पूछा जाएगा कि कहाँ की किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। पेस क्या है? तो प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम। तो इन सब चीज़ों के लिए ही, इसके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पहले सीडीएस जो दिवंगत विपिन रावत जी हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण अभी किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो देहरादून, उत्तराखंड में दिवंगत विपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये देहरादून के टोन्स ब्रिज स्कूल में किया गया है। वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान है। चेन्नई एटीपी ओपन टेनिस जो प्रतियोगिता हुई इसमें विजेता कौन रहे? तो इसके विजेता रहे सुमित नागल और उप विजेता इसमें रहे लुका नार्दी जो कि इटली के हैं। लुका नार्दी उप विजेता रहे और विजेता सुमित नागल का नाम याद रखिएगा, चेन्नई एटीपी ओपन के विजेता हैं। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म रखने की घोषणा की है? तो पेटीएम ने जो है अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म रखने की घोषणा की है। स्थापना इसकी कब हुई थी पेटीएम की? तो 2010 में हुई थी। अभी काफ़ी क्राइसिस में आ गया था, 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है। अध्यक्ष इसके हैं वर्तमान में विजय शेखर शर्मा। यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कब किया गया था? कितनी डेट जो है पूछी जा सकती है। इस बार आरओ का जब 2023 वाला जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें आपने देखा होगा कई सारी डेट्स पूछी गई हैं। तो इसके लिए मतलब अरेंज करने को कौन सा चीज़ कब हुआ था, तो कुछ फेमस चीज़ें ऐसे रखी गई थी। तो उसके लिए आप मंथली करंट अफेयर जो है ज़रूर देखा करिए, उससे आपको पता चलेगा किस मंथ में हुआ था। ज़्यादातर चीज़ें मंथ मतलब डेट से नहीं मंथ से ही उसमें थी, तो वो चीज़ देखिए। मतलब कोई भी आप मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं याद रखिए कि वो किस मंथ का है। तो ये जो है पीएम मोदी द्वारा ये कब लॉन्च किया गया, ये बड़ी घटना है इसलिए 14 फरवरी 2024 को। और ये जो वही संस्था है जिसने इसको बनाया है, जिसने अक्षरधाम मंदिर को बनाया है। नेक्स्ट है, इसकी जो पत्थर वगैरह की नक्काशी की गई है पहले हिंदू मंदिर यूएई वाले,
तो इसकी राजस्थान में ही नक्काशी वगैरह की गई है, उसके बाद वहाँ पे गया है। नेक्स्ट है अहलान मोदी, इसको नमस्ते मोदी कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसका आयोजन किस देश के प्रवासियों के बीच में किया गया है? तो यही अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया, अहलान मोदी का। पूछा जा सकता है अहलान मोदी कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो जो मोदी जी की विजिट थी वहाँ पर उससे संबंधित है, वहाँ के प्रवासियों के साथ जो सम्मेलन हुआ था, जो कार्यक्रम हुआ था उससे। हाल में ग्रो पोर्टल एक लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ग्रो पोर्टल किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ये शेयर मार्केट वाला ग्रो नहीं, दूसरा ये। इसका उद्देश्य क्या है? तो बंजर भूमि पर हरियाली हेतु ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है IRCTC के नए CMD कौन बने हैं? तो संजय कुमार जैन बने हैं। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी IRCTC की, जो कैटरिंग टूरिज्म वाला होता है रेलवे में। नेक्स्ट बात करेंगे, किस हैमर थ्रोअर को 12 साल पर का प्रतिबंध लगा दिया गया? किसके ऊपर? तो जो रचना कुमारी है इनके ऊपर 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित थी? तो हैमर थ्रोअर से। और कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 12 साल का प्रतिबंध लगा है रचना कुमारी पर। स्वयं योजना, ये एक ब्याज मुक्त ऋण योजना है, किसके द्वारा शुरू की गई? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया, जिसमें युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा उनको उद्यमी बनाने के लिए। विश्व जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? तो ये वाशिंगटन DC में आयोजित हुई है। पहली बैठक है कहाँ पे आयोजित हुई? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक वाशिंगटन DC। AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार किसको मिला है? तो भारत को मिला है। नेक्स्ट है मिलन नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण अभी आयोजित हुआ। पूछा जा सकता है क्योंकि बहुपक्षीय ये एक नौसेना अभ्यास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, इसलिए पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। आयोजित कहाँ पे हुआ? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ 19 से 27 फरवरी के बीच में। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 एक अभ्यास वायुसेना के द्वारा, हमारी वायुसेना के द्वारा किया गया है। ये कहाँ पे किया गया? तो पोखरण जैसलमेर में, राजस्थान में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड में शुरू की गई है। जो ये किस प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई? तो प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत उत्तराखंड में पहली हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा शुरू की गई है, जो दूर दराज के इलाके में, मतलब 150 किलोमीटर की रेंज में जो लोग पहाड़ी वगैरह पे फंस जाते हैं किसी एक्सीडेंट में, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके एम्स तक ले जाने के लिए योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर वीर लचित बरफुकन जो हैं, इनकी 125 फुट की एक महान विभूति है। इनकी प्रतिमा का अनावरण PM मोदी के द्वारा कहाँ पे किया गया? तो असम में इनकी प्रतिमा का, वीर लचित बरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कितने फुट की है? तो 125 फीट। लौंग लता और लाल पेड़ा को GI टैग कहाँ से मिला है? तो UP से। इंडस एक्स ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत और USA के बीच में ये आयोजित हुआ है डिफेंस इनोवेशन के लिए। पूछा जा सकता है इंडस एक्स जो है शिखर सम्मेलन किस चीज़ के लिए आयोजित किया गया है? तो भारत और अमेरिका के जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इनोवेशन के लिए। हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 85। इसमें शीर्ष 6 कौन कौन से हैं? तो 6 मतलब है शीर्ष पे, कौन कौन? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। अभी फरवरी में ही ये लॉन्च किया गया है, साल में 2 बार लॉन्च होता है हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स, तो फरवरी ये वाला है, 85 भारत है। अगला है 77, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन शीर्ष पे नहीं है? तो फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। जापान, सिंगापुर हमेशा रहता है। अब इसमें जो है ये यूरोप वाले कंट्री फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन भी आ गए हैं। 77th बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्टर कौन रहे? तो सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन और बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर। 77 ये बाफ्टा अवार्ड था, याद रखिएगा। अगला है इनसैट 3DS, ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन। इनसैट जो 3DS है इसका उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन है। किसके द्वारा, कौन सा रॉकेट इसको लेके गया? तो GSLV F-14 और इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट है कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन रहा? तो ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की, वहाँ से ये रही कतर ओपन चैंपियनशिप, जो कि 9 से 24 फरवरी के बीच कतर की राजधानी दोहा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है फीफा रैंकिंग, यहाँ पे जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी ही लिखी। ईगा स्विएटेक इसकी विजेता रही। कहाँ पे आयोजन हुआ था? कतर में हुआ था, कतर की राजधानी दोहा में। अगला है फीफा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? अभी नई रैंकिंग आई है, तो 117 नंबर पे भारत है। फुटबॉल वाली ये रैंकिंग है फीफा वाली। पहले नंबर पर इसमें अर्जेंटीना है, सेकंड पे फ्रांस है, थर्ड पे इंग्लैंड है। याद रखिएगा, नंबर 1 पे अर्जेंटीना है, उसके बाद फ्रांस है। 117 नंबर पे भारत है और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो ये गोंडा में स्थापित किया जाएगा, कछुआ संरक्षण केंद्र गोंडा में। फिर है 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने? इनका नाम है इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव। उत्तर प्रदेश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और कॉम्प्लेक्स कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है? तो अदानी ग्रुप के द्वारा ये गोला बारूद कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगला योजना में अभी तक 15,000 रुपये दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर कितने हज़ार रुपये कर दिया गया है? तो 25,000 रुपये अब दिए जाएंगे। कितने से बढ़ाकर? 15 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। सरकार द्वारा लॉन्च जो स्वाति पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को स्टेम सेक्टर में आगे बढ़ाना, विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला जो सेक्टर है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सेक्टर में आगे लेके जाने के लिए है स्वाति पोर्टल। गुप्तेश्वर वन, जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस मंत्रालय को सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, 6.2 लाख करोड़। टोटल बजट का ये कितना है? तो 13.04% है रक्षा बजट। अगला है फाइलेरिया उन्मूलन हेतु मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये है उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया। बस ये याद रखिए कि ये जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान है, ये वैसे तो कई इसको राज्य चालू करेंगे, लेकिन ये जो अभियान है ये किस चीज़ के लिए है? तो फाइलेरिया के लिए है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। अगला है विश्व दलहन दिवस, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, जैसे दालें जो होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं, तो सॉइल को भी अच्छा करती हैं और पीपल को तो अच्छा करती हैं ये प्रोटीन के माध्यम से। 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। ई जागृति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ता विवाद निवारण सुविधा हेतु ई जागृति पोर्टल शुरू किया गया है। अभी WHO ने हाल ही में घोषित किया कि डिप्थीरिया किस कारण से होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है डिप्थीरिया। अगला है दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ पे आयोजित की गई? तो लद्दाख में आयोजित की गई फ्रोजन लेक मैराथन। और खबरों में रही नाटो झील का संबंध किस सागर से? तो इसका संबंध है बाल्टिक सागर से। नाटो झील का संबंध जो है बाल्टिक सागर से वहीं पर स्थित है। कई सारी झीलों को मिला के ही कुछ सागर बनते हैं, तो यहाँ पे कई सारी झीलें हैं बाल्टिक सागर में, जिससे मिलकर बाल्टिक सागर बनता है, तो उसी में से है नाटो झील। अग्लेगा द्वीप, जहाँ भारतीय प्रधानमंत्री आधुनिक हवाई पट्टी उद्घाटन करेंगे, कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इस देश के प्रधानमंत्री मतलब मॉरिशस में है ये अग्लेगा द्वीप, वहीं पे एक हवाई पट्टी बन रही है जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मिलकर करेंगे। लोकपाल अध्यक्ष बने कौन? नए लोकपाल अध्यक्ष तो अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर बने हैं लोकपाल अध्यक्ष। और ये लोकपाल का अधिनियम कब आया था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया था। यहाँ से शुरू होगा मार्च का करंट अफेयर्स। अभी सबसे पहले मार्च 2024 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो इस मिशन के अध्यक्ष का नाम था, वर्तमान में जो थे, स्वामी स्मरणानंद महाराज। स्वामी स्मरणानंद महाराज इनका नाम था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। और ये जो है स्थापना रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। अपने गुरु के नाम से ये स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर सी डिफेंडर्स 2024 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। किस देश के साथ मिलकर? तो यूएसए और भारतीय तटरक्षक बल ने मिलकर इस अभ्यास को किया था, सी डिफेंडर संयुक्त अभ्यास। और ये अभ्यास हुआ कहाँ था? तो पोर्ट ब्लेयर में ये अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो अंडमान निकोबार पे। सी डिफेंडर भारत और अमेरिका के बीच में। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023, इसमें कौन कौन से सम्मान मिले हैं? तो बेस्ट मेल प्लेयर का सम्मान मिला है हार्दिक सिंह को। उसके बाद ये जो हार्दिक सिंह है, इन्होंने 2023 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और 2023 के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था। आरो यारो ये यूपी पीसेस में इस तरह के स्टेटमेंट आ जाते हैं अगर कोई बहुत फेमस प्लेयर होता है तो टोक्यो ओलंपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला था और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक। बेस्ट फीमेल प्लेयर कौन है? तो सलीमा टेटे। अब ये जो नाम से थोड़ा सा लगता है कि मतलब कहाँ की है, तो ये इंडियन ही पुरस्कार तो इंडिया की ही होंगी, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि लेडी हैं तो ये झारखंड की हैं, सलीमा टेटे। फिर है हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये किसको मिला है? तो अशोक कुमार को मिला है। नेक्स्ट है भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत की पहली महिला AI टीचर जिसका नाम है आइरिस, इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर? तो तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल में है। केरल के तिरुवनंतपुरम में AI टीचर, पहली AI टीचर भारत की लॉन्च हुई है। इसका नाम है आइरिस। और इसको किस तरह डेवलप किया है? तो मेकर लैब्स एडुटेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन अभी कहाँ पे किया गया? तो भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश में। और उद्घाटन किसने किया था? तो किरण रिजिजू ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ, जो मौसम विज्ञान वाला हमारा संस्थान है, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो पुणे में स्थित है।
नेक्स्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, मतलब ये 22 का सूचकांक है लेकिन अभी जारी किया गया है। पिछली रिपोर्ट है, अभी जारी की गई है, तो अभी के लिए ही पूछा जाएगा ये। तो ये इसमें जो है भारत की रैंक कितनी है, तो 108 रैंक है। टॉप 3 में कौन कौन आता है, तो नंबर 1 पे डेनमार्क है। यहाँ पे बिल्कुल समान है, लेडी मतलब जो लड़के और लड़कियाँ समान है यहाँ पर, ऐसा मतलब सबसे अच्छी स्थिति यहाँ की है। फिर नॉर्वे आता है, फिर स्विट्जरलैंड आता है। हम आते हैं 108 नंबर पे। यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया गया है। भारत का स्थान याद रखिएगा 108 है। यूएन द्वारा मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है, तो मानव विकास सूचकांक में हम आते हैं 134 नंबर पे, 134 नंबर पे हैं। टॉप 3 में कौन है, तो नंबर 1 पे आता है स्विट्जरलैंड, उसके बाद आता है नॉर्वे, फिर आइसलैंड। नंबर 1 पे इसमें स्विट्जरलैंड, और भारत कौन से नंबर पे है, तो 134 नंबर पर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने, इनका नाम है सदानंद वसंत। सदानंद वसंत जो है एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं। और जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, ये पहली बार किसी विदेशी को मिला है। वो विदेशी कौन है जिसको ये पुरस्कार दिया गया है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान मिला है भूटान की तरफ से। नेक्स्ट है पहली बार ही इन्होंने किसी विदेशी को दिया है, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल द्वारा। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला है, तो प्रभा वर्मा को मिला है। ये मलयालम लेखिका हैं और इनका काव्य संग्रह है रौद्र सात्विकम, इसके लिए इनको ये सरस्वती सम्मान मिला है प्रभा वर्मा को, रौद्र सात्विकम के लिए। सेकंड WPL जो अभी 2024 का विजेता कौन रहा, तो RCB रहा, जो बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम रही। और इसकी कैप्टन कौन थी, तो स्मृति मंधाना थी। और उप विजेता टीम जिसको हराया था RCB ने, वो थी दिल्ली कैपिटल्स, जिसकी कप्तान थी मेग लैगिंग। तो ये नाम दोनों याद रखिएगा, दोनों की कैप्टन याद रखिएगा। और ये नई दिल्ली में गेम खेले गए थे पूरे, और 22 फरवरी से 17 मार्च तक खेले गए थे। टोटल टीम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो थी 5। ये सेकंड वाला ही WPL था, IPL की तरह ये भी है, जिसमें लेडीज़ प्लेयर रहती हैं सभी। पहले वाला जीता था मुंबई इंडियंस ने, सेकंड वाला जीता है RCB ने। नेक्स्ट है शेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024, इसमें बेस्ट एक्टर कौन रहे हैं, तो किलियन मर्फी रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन रही हैं। बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर है। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टोफर नोलन। नेक्स्ट बात करेंगे, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ऑस्कर वाले में। अगला है किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग दिया गया है, तो माजुली से आप समझ गए होंगे, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है, तो वहीं कहीं मुखौटा भी होगा, तो असम का है ये दोनों चीज़ जिसको GI टैग मिला है, पांडुलिपि पेंटिंग और माजुली मुखौटा। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है, तो स्वीडन बना है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। अगला है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये है फ्रांस। यहाँ पे गर्भपात को संवैधानिक रूप से अधिकार दिया गया है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का विजेता कौन रहा, तो पुणेरी पल्टन, पुणे वाली जो टीम थी पुणेरी पल्टन जो है इसकी विजेता रही। 10वां संस्करण था, याद रखिएगा। उप विजेता रहा हरियाणा स्टीलर्स। एबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है। एबेल पुरस्कार जो है गणित का नोबेल माना जाता है। और ये जो मिशेल टेलाग्रैंड हैं ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, मिशेल टेलाग्रैंड। फिर आता है यहाँ पर मार्च 2024 में किस न्यायालय द्वारा मदरसा शिक्षा अधिनियम 2024 को असंवैधानिक करार दिया गया है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा मदरसा शिक्षा अधिनियम 2024 को असंवैधानिक करार दिया गया है। और इसमें कहा गया है, इसके पीछे तर्क क्या था कि अनुच्छेद 14, 21 और 21A, इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का ये उल्लंघन करता था मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004। कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन करता था, 14, 21 और 21A। आगे बात करेंगे, मार्च 2024 में IAU, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने जो है किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम से एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। ये हमारे वैज्ञानिक थे और इस उपग्रह का नाम है जयंती मूर्ति उपग्रह, जो क्षुद्र ग्रह है उसके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है 31वां जो मिस वर्ल्ड 2024 का पुरस्कार है किसको मिला है, तो क्रिस्टीना प्लिचकोवा को ये पुरस्कार मिला है। चेक गणराज्य की है ये। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ था इस बार वाला, 71 मिस वर्ल्ड का पुरस्कार आयोजित कहाँ पे हुआ था, भारत के मुंबई में। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था सिनी शेट्टी ने, जो कि फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता थी। सिनी शेट्टी भारत की तरफ से ये इन्होंने लीड किया था। आगे बात करेंगे, विजेता का नाम जरूर याद रखिएगा और कंट्री किस कंट्री से है ये भी याद रखिएगा।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में सबसे खुश देश कौन सा है? तो फिनलैंड हर बार रहता है, 7वीं बार ये सबसे खुश देश है। और ये जब भी जो से नंबर पे रहता है वो स्टेटमेंट एक यूपीपीसीएस में जरूर आ जाता है कि कौन से नंबर पे, मतलब कौन सी बार ये जो है सबसे हैप्पीनेस में नंबर 1 पे रहा, तो 7वीं बार। टॉप 3 में देखिए फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये बिल्कुल याद रखिएगा। भारत जो है 126वें स्थान पर है, लास्ट में है अफगानिस्तान। आगे बात करेंगे, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा जो है ये कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है ये। नेक्स्ट है, रूस में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे? तो विनय सक्सेना बनेंगे। अगला है यहाँ पर चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 लोगों को मिला है इस बार, तो ग्रीष्मा कुठार को और रितिका चोपड़ा को। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में शुरुआत की गई है पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन भारत की। मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मिशन 414 अभियान को शुरू किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है मतदान को बढ़ावा देने के लिए। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो ये डॉक्टर उमा रेलो को मिला है, डॉक्टर उमा रेले। रणजी ट्रॉफी 2024 इसको किसने जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई क्रिकेट टीम ने जीता है। और उपविजेता कौन रहा? तो विदर्भ, मुंबई ने विदर्भ को इसमें हराया है। शिग्मोत्सव ये कहाँ का उत्सव है? तो ये गोवा का उत्सव, होली के दौरान इसको आयोजित किया जाता है। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस सूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है? तो अनुसूची 1 के तहत रखा गया है। ये अभी चर्चा में रहा था हाथियों के संरक्षण के लिए, ये इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया कब था? तो ये आया था 1972 में, 1972। हाल में चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कहाँ पे था जो कोलैप्स हुआ था? तो ये यूएसए का ब्रिज था, फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च 2024 को 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 2024 का इसमें थीम क्या था? तो इंस्पायर इंक्लूजन, इंस्पायर इंक्लूजन। स्वेलिंग द सन ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी इसकी लेखक है, स्वेलिंग द सन। जूस जैकिंग क्या है? तो एक तरह का ये साइबर हमले से संबंधित एक शब्द है जूस जैकिंग, जिसमें जो है यूएसबी मालवेयर होता है पब्लिक किसी स्थान पर जहाँ पे जैसे स्टेशन वगैरह पे जो फ़ोन चार्ज करने के लिए बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं, तो उसी में कोई ऐसा जो है मालवेयर डाल दिया जाता है जिससे आपका डेटा उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह का ये है जूस जैकिंग, उसी से संबंधित है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इनका नाम है सुमन कुमारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसी जब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी महिला की, तो पहली बार मतलब कोई काम किसी महिला ने किया होता है तो वो एग्जाम में ज़रूर आ जाता है। चर्चित गेवरा खान जो है छत्तीसगढ़ की ये खान है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयले की खान है गेवरा खान, या फिर इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन मैचिंग में, गेवरा खान कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। और प्रमुख जो कोयला खान है जैसे झरिया की खान ये झारखंड में है, रानीगंज की खान पश्चिम बंगाल में, तलचर ओडिशा में है, रामगुंडम तेलंगाना में, नेवेली तमिलनाडु में, सिंगरेनी तेलंगाना में। एक होता है सिंगरौली, एक है सिंगरेनी। तो सिंगरौली भी कोयले के लिए है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, और ये है सिंगरेनी तेलंगाना वाला। आगे बात करेंगे, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम है नितिन नारंग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं नए? तो इनका नाम है किशोर मकवाना। अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी के अध्यक्ष कौन बने? किशोर मकवाना। और किस अनुच्छेद के तहत है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग? तो 338 के तहत है। ये पिछली बार 2023 वाले पीसीएस में पूछा गया था। तो 338 में है जाति आयोग यानी एससी, और 338A में है एसटी। और ये 2003 में इसको जो है अलग अलग किया गया था, पहले ये दोनों एक ही में थे, 338 में ही। नेक्स्ट है पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है आसिफ अली जरदारी, सेकंड टाइम बने हैं। 77वां संतोष ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन रहा? तो सर्विसेज यानी सर्विसेज वाली जो टीम थी वो विजेता रही। उप विजेता कौन रहा? तो गोवा। और ये आयोजन कहाँ हुआ था संतोष ट्रॉफी का? तो आयोजन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। आगे आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है साइमन हैरिस, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं ये आयरलैंड के। इसके अलावा इन्होंने किसके इस्तीफे के बाद जो है ये प्रधानमंत्री बने? तो लियो वराडकर के, ये भी नाम पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में रहते, इस्तीफा दिया था इन्होंने। लियो वराडकर के इस्तीफे के बाद साइमन हैरिस जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। सेक्रेनी उत्सव कहाँ का है? तो ये नागालैंड का उत्सव है। अंगामी जनजाति के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है, सेक्रेनी उत्सव। पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो ये तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। मिनिकॉय जो कि एक द्वीप है लक्षद्वीप का, यहाँ पर नेवल बेस बनाया गया है। तो इसका नाम क्या है नेवल बेस का? तो आईएनएस जटायु। राष्ट्रीय बागवानी मेला 5 से 7 मार्च 2024 में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में इसको आयोजित किया गया 5 से 7 मार्च।
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। जल दिवस की थीम हमेशा पूछी जाती है, तो वाटर फॉर पीस इस बार की थीम थी, वाटर फॉर पीस। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बने? इनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन किस कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो हर बार अब यही बनते हैं, तो 5वीं बार फिर से बन गए हैं। पहली बार सन 2000 में बने थे रूस के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन कौन बनी है? किसको ये जो है सम्मान दिया गया है? तो शीतल देवी को ये दिव्यांग आइकन बनी है, शीतल देवी। IQ एयर के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, सेकंड पे पाकिस्तान आता है, थर्ड पे भारत आता है। और सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दिल्ली है। सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली। हेरथ महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है महाशिवरात्रि के उत्सव पर। इसके अलावा हेरथ महोत्सव याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का है। इसमें भगवान शिव और उमा यानी पार्वती की पूजा होती है। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर जो गठबंधन टूट गया था उसके बाद जो है नया बीजेपी का जो मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक की घोषणा कर दी गई है। तो ये कौन होंगे भारतीय ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी में? तो ये होंगे अचंता शरत कमल, टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये अचंता शरत कमल। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है TM कृष्णा को। और इसी में एक और आता है कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया है 2024 का? तो ये नीना प्रसाद को दिया गया है। ये मोहिनी अट्टम नृत्य करती है नीना प्रसाद। तो ये भी पूछा जा सकता है नीना प्रसाद जो है किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए। मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दोनों दिए जाते हैं। अगला है प्रिट्जगर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो इनका नाम है रिकेन यामामोटो कहाँ के हैं? तो ये जापान के हैं। और प्रिट्जगर पुरस्कार जो है आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है, वास्तुकारिता में दिया जाता है। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किसको मिला है? तो ये भारत को मिला है। IAA गोल्डन कंपास अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय उद्योगपति कौन बने हैं? तो श्रीनिवासन स्वामी बने हैं। हंसा ग्रुप से संबंधित हैं ये श्रीनिवासन स्वामी। पहला जो है गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है किसी भारतीय उद्योगपति को। दिव्यांग वोटर की मदद के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो सक्षम ऐप। भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है? तो ये हैती में जो हमारे भारतीय नागरिक फंसे उनको निकालने के लिए। और यहाँ की राजधानी क्या है हैती की? तो पोर्ट ओ प्रिंस यहाँ की राजधानी है। और ये जो है कैरेबियन कंट्री है, यानी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में यहाँ पे जो कंट्री है उन्हीं में से एक आता है हैती। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया का देश कौन सा बन गया है? तो ये थाईलैंड है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है यहाँ पर NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पीयूष आनंद बने हैं। और ये जो NDRF है जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 के अधिनियम द्वारा सन 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। NDRF अधिनियम आया था 2005 में, स्थापना इसकी हुई थी 2006 में। नेक्स्ट है जो 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान है, साहित्य के क्षेत्र में देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया जाता है, किसको मिला है? तो निशांत को मिला है। ये युवा ये लेखक है, आलोचक हैं, एक आलोचक जो एक साहित्य की एक विधा होती है आलोचना, उसी के ये लेखक है। नेक्स्ट है गोल्डन बुक अवार्ड 2024 जो है ये किसको मिला है? तो राखी कपूर को मिला है। इनकी पुस्तक ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी, ये 26वीं पुस्तक है राखी कपूर को, कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। तो गोल्डन बुक अवार्ड 2024 इनको मिला है। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत की पहली LNG बस कहाँ शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में शुरू की गई है। नेक्स्ट है गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा? तो सखी ऐप लॉन्च किया गया है, सखी ऐप। तंबाकू बिक्री को बैन करने वाला जो है बैन था, मतलब यहाँ पर उसको निरस्त करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो न्यूजीलैंड। तंबाकू बिक्री बैन निरस्त कहाँ पे किया गया है? अभी न्यूजीलैंड में किया गया है। तो ये इतनी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थी मार्च मंथ से, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इसके अलावा ये सभी नोट्स वगैरह या फिर बाकी के जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, टेस्ट हैं, वो सब ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। UPPCS का, RO का और UPPCS मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, तीनों में से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।